साथियों नमस्कार। साथियों, जिस देश में करोड़ों बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हों, जिनको एक वक्त की दूध नसीब न होने के कारण से उनकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, दम तोड़ देती हैं, वहीं पर आस्था के नाम पर 11,000 लीटर दूध नाली और नदी में बहा दिए जाते हैं। हमारा ईश्वर इतना निर्दयी है कि उसको बच्चों की भूख से ज्यादा नदियों में बहता हुआ दूध पसंद है। तो साथियों, अगर इस सृष्टि पे ईश्वर है, अगर इसको ईश्वर गवर्न करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर की जो भावना है, जो मानव जाति के प्रति उनकी सोच है, वो ऐसी कदाचित नहीं हो सकती है। साथियों, आज बात होगी उस पाखंड की जिसके नाम पर सरकारें गंगा की, जमुना की सफाई के नाम पर पैसे तो आवंटित कर दिए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वोट बैंक और पाखंड के आगे घुटने टेक देती है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आस्था के नाम पर नदी को साफ करने के लिए नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहा दिया जाता है। एक तरफ वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, और एक तरफ जीवन देने वाले आहार को पुण्य कमाने के चक्कर में जहर बना देते हैं। साथियों, अगर आप ध्यान देंगे तो 2014 से लेकर के आज 2026 है, इतने समयों में 30,000 करोड़ से ज्यादा धन नदी नाले और जो बड़ी नदियां हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए नमामि गंगे के तहत पैसे आवंटित तो किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी उनमें सीवर और औद्योगिक कचरे भारी पैमाने पर फेंके जा रहे हैं। हाल ही में जो कुंभ बीता है, आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें महज 1 महीने में ठोस कचरा, प्लास्टिक, माला, फूल जैसी चीजें इतनी इकट्ठा हो गई जिससे कि बड़े शहरों में 3 महीने में इकट्ठा होती हैं, उतने कम समय में 1 महीने में केवल यहाँ महाकुंभ के समय में इकट्ठा हो जाता है। साथियों, अगर हम विदेश की नदियों को भी और भारत की नदियों को भी दोनों को समांतर देखें, तो एक तरफ विदेश की नदियां जो टेम्स और ईरान है, आपको देखने को मिलेगा कि वहां जब फोटो लोग खींचते हैं तो बिल्कुल साफ आता है, और वहीं जब यमुना नदी की फोटो खींचते हैं तो गांठ, झाग, कचरा जैसी चीजें दिखाई देती है। विदेशों में नदियों को मां तो नहीं कहा जाता है, उसको जीवन जीने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका वजह यह है कि जब नदियां साफ सुथरी रहती हैं तो जल पीने के काम में आता है और सारे कामों में आता है, जिससे उनका नदियां साफ सफाई रहती हैं। कड़े कानून भी वहां पे हैं कि कोई नदी में कचरा या कोई ऐसी चीजें अवशेष न फेंके जिससे कि नदियां गंदी हो। और वहीं भारत में हम देख लें तो भारत में नदियों को हम बड़ा गर्व से मां तो कहते हैं, लेकिन उसमें गंदगी फैलाना जैसे हमारे जीवनचर्या का एक कड़ी बन गया है, और भारत में इसके खिलाफ कोई कड़े कानून भी नहीं है। जिसको हम मां कहते हैं, उस मां की गोद में हम क्या फेंकते हैं? कूड़ा, करकट, कचरा फेंकते हैं। जरा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और इन नदियों की साफ सफाई के लिए सरकार पैसा तो ढेर सारे पास करती है, लेकिन ये पैसा उनके विज्ञापनों में बह जाता है, उनके प्रचार प्रसार में बह जाता है, और हमारे नाले नदियां पूरी तरीके से वैसे की वैसे ही पड़ी रह जाती हैं जैसा पहले से चलता आ रहा है। इसी पाखंड और ढुलमिल रवैये नीतियों को देखते हुए जनता पार्टी के संस्थापक जौनपुर सांसद माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी ने सदन में आवाज उठाई थी कि ये नदियां हमारी धरोहर है, ये हमारे जीवन जीने की स्रोत है, ये हमें जल स्तर हमारे बढ़ाने में काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी गोमती नदी की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोमती नदी जो पीलीभीत जिले से के माधव टाना से निकलकर लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा नदी से मिलती है, आज प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। यह नदी केवल जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों की जीवन रेखा ही नहीं, बल्कि इसके किनारे बसे सैकड़ों गाँवों की कृषि और जल पूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। प्रदूषण की विकराल समस्या है। गोमती नदी में औद्योगिक कचरे, घरेलू बल, जल और कृषि रसायनों की अनियंत्रित प्रवाह हो रहा है, जिससे नदी की जल गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे मेरी सरकार से अपील है, ये दरख्वास्त है कि इन नदियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए, इसको ठीक रखा जाए, जिससे आने वाला जीवन अच्छे से चलेगा, जलस्तर नहीं घटेगा, तो जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को पानी का जो संकट, सबसे बड़ा संकट वैश्विक स्तर पर आ रहा है, उसका सामना भारत में लोगों को नहीं करना पड़ेगा। यानी बाबू सिंह कुशवाहा ने सदन में मांग किया कि इसके प्रति एक कानून बनना चाहिए, एक कड़ा कानून, चाहे वो कोई भी हो। अगर नदियों में कूड़ा करकट फेंकता है, आस्था के नाम पे उसको प्रदूषित करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कोई संत महापुरुष अपने आप को कहने वाला हो, लेकिन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, एक विशेष अनुरोध आपसे करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस नदियों का साफ सफाई होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले समय में हमारा वातावरण शुद्ध रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्यास की मार न झेलनी पड़े, इसलिए यह एक केवल
चुनाव नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है कि हमारी नदियां साफ सुथरी रहे, स्वच्छ रहे, जिससे कि पानी का लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन रहे और आने वाली पीढ़ियों को या वर्तमान भारत को इस वैश्विक स्तर पर जो पानी का संकट उभरता आ रहा है उसका सामना न करना पड़े। इसीलिए साथियों कहना पड़ रहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती है और हम आह भी भरते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। आस्था के नाम पर जो ये खेल रचाया, नदी को बस तुमने विज्ञापनों में चमकाया, विज्ञापनों में चमकाया। साथियों, सदन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश के लोग रहने चाहिए, इस देश की नदियां सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि नदियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम विफल हो जाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। नदियों को सुरक्षित रखने के लिए जो ये ढोंग रचा जाता है, ये विज्ञापनों का ढोंग रचा जाता है, इसको सरकार को बंद करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐ मेरे देश के वासियों, इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जो अपने आप को भारत का मूल निवासी मानता है, अपने आप को भारत का सच्चा नागरिक मानता है, क्योंकि ये नदियां ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा एक मजबूत स्तंभ है। सोचो, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा? न जल रहेगा न जीवन रहेगा। तो इस वीडियो को जंगल की आग की तरह उस हर मोबाइल पे उस हर व्यक्ति को पहुंचाओ जो भारत की अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। ये माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की अकेली की लड़ाई नहीं है, ये भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। इसको हमें मजबूती से लड़ना है, उनका साथ देना है, उनका सपोर्ट करना है।